माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरी चैनल के ऊपर। आप सभी लोगों को तहे दिल से धनतेरस की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। आज बहुत सारे डिटेल्स टॉपिक मैंने यहाँ पे पिक करने की कोशिश करी है। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी अच्छाइयाँ क्या होंगी, उनकी बुराइयाँ क्या होंगी, उनकी पावर्स क्या होने वाली है, उनका नेचर कैसा होने वाला है, और आपकी उनके साथ में मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, उनके इनिशियल्स क्या होने वाले हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा आपने एक काम करना है, आपने चूज करना है अपना इनिशियल इनिशियल बोल रही हूँ, सॉरी। आपने चूज करना है अपना बर्थ डेट। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31। सो दिस इज पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स ये है तो ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन अल्ट्रा डिटेल रीडिंग ऑफ फ्यूचर स्पाउस। चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के जो बर्थडे डेट्स हैं वो ये है, अच्छे से देख लीजिए प्लीज, ये है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 से। मैं इसको कहाँ रखूं, यहाँ रख देती हूँ, माँ के पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि वो पर्सन कैसे होंगे, या ऐसा कह लो कि वो पर्सन कौन होंगे। ठीक है, ओके। So this is a future spouse spread reading for all of you. I hope आप लोगों को पसंद आएगी। बाहर कोयल है, सुनाई दे रही है आपको आवाज? अभी देखिए, ब्यूटिफुल वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनको सिंगिंग बहुत पसंद है। मैं किसी भी एक भी साइन को ना ऐसा नहीं समझती हूँ कि ये कुछ और होगा। ऐसा हो सकता है आप लोगों में से कई लोग जो अभी देख रहे हैं, आप लोगों में से कई लोगों को सिंगिंग पसंद है, या आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके फ्यूचर स्पाउस को सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद होने वाली है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ में। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ऑल टाइड अप, 5th चक्र। गुड, ओके। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थडे डेट्स ये थे ना, और आप लोगों ने फर्स्ट को चूज करा है, तो सबसे पहले मैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि ये कौन होंगे। ये एक बहुत ही सभ्य पर्सन है, ठीक है, और हाँ, ये रोमांटिक है। ऐसी बात नहीं कि इनको रोमांस पसंद नहीं है, ये रोमांटिक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये ऑनेस्ट भी है, और दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं रेदर देन खुद के बारे में सोचने के। और 5th चीज़ ये कि इनके मन में ना लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। ये अपने बड़ों का बहुत रेस्पेक्ट करना पसंद करते हैं, अपने छोटों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो इनको आप करके बोल देना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके लिए जान देने को उतारू रहते हैं। मतलब इनको रेस्पेक्ट लेना और रेस्पेक्ट देना दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको हमेशा अच्छा लगता है लोगों के साथ घुलना मिलना, बातें शेयर करना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव है या बहुत ज़्यादा जॉली नेचर है इनका, ऐसी बातें मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको एक्सप्रेस करना पसंद नहीं है।
इन्हें लोगों के साथ दोस्ती रखना बहुत पसंद है। ऐसा हो सकता है, वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं डायलॉग, यारों का यार टाइप्स, कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन यारों का यार है। ठीक है, इनको बहुत पसंद है कि लोग इनके साथ में बैठे उठे बातें करें, इंजॉय करें इनके साथ में, है ना। इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। दूसरी चीज़, इनको बोलना पसंद है, ठीक है, लेकिन सच के लिए बोलना इनको बहुत पसंद है, मतलब इनको सच्चाई के लिए लड़ना बहुत पसंद है। ये ऐसे इंसान नहीं है जो बुरा देखा और शांत रह गए, ऐसे इंसान नहीं है ये। इनके साथ ऐसा होता है कि अगर इनके सामने वाला कोई कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है ना किसी के भी साथ, तो ये उसको ना मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ऐसे इंसान है ये। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इनको ना तीखा खाना बहुत पसंद है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, इनको तीखा खाना बहुत पसंद है, नमकीन चीज़ें, तीखा। इनको मीठा कम पसंद है, इनको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और चाहे ये लड़के हों चाहे लड़की, आप जो देख रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, चाहे ये लड़के हों चाहे लड़की, इनको घुल मिल करके रहना पसंद है, इनको अकेले अकेले रहना पसंद नहीं है। ठीक है, ये एक बार अगर किसी से कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते। सॉरी, डायलॉग नहीं दे रही हूँ, एक्चुअली में है, ऑल टाइड अप का कार्ड है। एक बार अगर ये कमिटमेंट दे दिया ना, इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये प्रॉमिस, दैट मीन्स इट्स प्रॉमिस। फिर तो चाहे ये बिल्कुल बाहुबली बन जाते हैं। कैसे कि अपनी माँ की भी नहीं सुनेंगे। फिर एक बार इनको अपना प्रॉमिस निभाना है, मीन्स निभाना है, और ये चीज़ इनकी मदर ने या फिर इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाई है। बिकॉज मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं, थोड़े ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ हो सकते हैं, लेकिन अच्छे बहुत है, मतलब संस्कार बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं उन्होंने। ठीक है, चलिए, तो ये बंदा ऐसा है। अब मैं चेक करती हूँ ये बंदा कौन है, और थोड़ा सा व्यक्तित्व हमें पता लग सके। तो इनकी एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब आप देख रहे हैं कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है इनकी। ऐसा नहीं है कि बस खुद खुद की चलाना या क्या, ऐसा नहीं है। और मुझे हीरो टाइप्स भी लग रहे हैं, पूछो क्यों? क्योंकि भाई गलत का साथ नहीं देते हैं। दैट मीन्स अगर कोई लड़की वड़की छेड़ रहा हो, लाइक सपोज करो ये लड़के हैं, अभी जैसे अगर कोई लड़की देख रही है तो उसके हिसाब से बताती हूँ कि अगर जैसे कोई किसी को छेड़ वेड़ रहा है, किसी लड़की को कोई गुंडा छेड़ रहा है सपोज करो, तो ये तो भाई जाके बचाएंगे, ये तो अपनी हीरो वाली दिखाएंगे ही, तो ये तो हीरो है। अब अगर कोई लड़का देख रहा है तो भाई ये तो बिल्कुल देवी टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो ये तो उसको जा करके लताड़ेंगी बहुत गंदे तरीके से। तो इन शॉर्ट ये पर्सन बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टार का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। आप लोग एक्वेरियस हो सकते हैं या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे हर्मिट, विर्गो हो सकते हैं, आप विर्गो हो सकते हैं। मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, पहले आज मैं शफल कर करके ही लूँगी कार्ड्स। 10 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius again. एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, ले लेते हैं। 9 of Cups and 10 of Pentacles. Okay. Taurus, Virgo, Capricorn and Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck भी Ace of Cups का कार्ड है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर सी आ रही है, और वो चीज पता है क्या है? कुछ तो है जो बहुत बड़ा छुपा रहे हैं ये। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, या तो ये किसी गंदे वाले हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे तब आपसे मिलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके के परेशानी में, किसी तरीके के बर्डन में जी करके ये उठे हैं। उस कहते हैं ना, हील हुआ हूँ मैं, या मैं हील हुई हूँ, तो ये एक्चुअली में हील हुए हैं। ठीक है, इनके साथ ये चीज़ मेरे को बहुत दिख रही है यहाँ पे। पहले ये अपनी ज़िंदगी में कुछ और हुआ करते थे, और जब आपसे मिलेंगे तब ये कुछ और होंगे। ऐसा हो सकता है कि जब ये पहले थे ना, तो इनका बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद इन्होंने अकेलापन सहा है, बहुत नेगेटिविटी सही होंगी। अब मैं बता रही हूँ कि कौन होगा, कैसा मैंने आपको बताया, अभी बता रही हूँ कौन होगा। मे भी हो सकता है आप इससे मिल चुके हों, अभी मिल चुके हों। ठीक है, आगे आने वाले समय में मिलेंगे तो आपको पता होगा इस रीडिंग के माध्यम से। तो बेसिकली मैं बता रही थी कि हो सकता है इनका पहले कोई बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ हो, या इनको किसी ने रिजेक्ट किया हो किसी डिफरेंस की वजह से, तभी अकेलापन और एंजाइटी में रहे हों। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को हील किया, मतलब कोई और नहीं आया इनको हील करने के लिए, नहीं, इन्होंने खुद ने अपने आप को हील किया है। क्यों? अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए, कि इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, बट वॉट एक्चुअली आई हैव टू डू इज
मुझे अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने अपने लिए नहीं सोचा तो मेरी फैमिली के लिए कौन सोचेगा। हो सकता है ये अपने घर में इकलौते लड़के हों, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने घर में इकलौती लड़की हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है मतलब जिम्मेदार इंसान है, ऐसा हो सकता है कि ये अपने घर में बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, एक सिनारियो तो ये हो सकता है। दूसरा सिनारियो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी घर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में, जिसकी वजह से इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता हो अंदर से। जैसे कि होता है ना कई बारी कि हमारे पेरेंट्स लड़ते हैं या झगड़ते हैं, तो उसका असर हमें देखने को मिलता है अपनी लाइफ में। हम लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, हमारी दिवाली होली अच्छी नहीं जाती है। और दिवाली से याद आया गाइस, दिवाली आ रही है, आप लोगों के क्या प्लान्स है? प्लीज़ शेयर मी, कमेंट सेक्शन में शेयर करो क्या प्लान्स है आपके। तो दिवाली होली अच्छी नहीं होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं, हम अकेलापन महसूस करना शुरू करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनके घर में कुछ ऐसा घटित हुआ हो, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आई हो, जिससे आज भी ये बंदा जो है ठीक से निकल नहीं पाया, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने कभी भी अपनी हिम्मत और होप्स नहीं छोड़ी हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है, मतलब इतने होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है ये, कि चाहे जो मर्जी जिंदगी में हो जाए, इन्होंने कभी भी होप्स नहीं छोड़ी हैं, ठीक है। और ये होप्स ही हैं जिसके बनिस्बत ये इंसान बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है इनकी लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स बहुत गंदे वाले रहे, ठीक है, बहुत ही गंदे वाले रहे पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उस चीज़ को भी सुलझा लिया है। एक चीज़ तो यहाँ पे है कि आप जिस तरीके का इंसान हमेशा से चाहते थे ना पाइल नंबर 1 पीपल, ये बिल्कुल इंसान वैसा का वैसा ही है। आप हमेशा से चाहते थे एक चार्मिंग, हैंडसम, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, एक ऐसा इंसान हो जो कि सच्चा हो, नेक हो, क्योंकि हो सकता है आप लोग जो देख रहे हैं अभी वीडियो, आप लोगों को झूठ बोलना नहीं पसंद, ठीक है, या आप थोड़े समाज सेवी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगता था कि ऐसा इंसान होना चाहिए। मैं यही बोल रही थी और यही कार्ड आ गया कि आप जैसा पर्सन चाहते थे ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है। ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा ना जो कि जिसके पास सब कुछ होगा, सब कुछ इन सेंस ये खूबसूरत भी होगा, ये मददगार भी होगा, यारों का यार भी होगा, और ये बहुत अच्छा इंसान होगा। एंड सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है ना, कि इसके पास सब है दिमाग भी है, ब्यूटी भी है, पैसा भी है, या ऐसा कह लो कि वो पैसा कमाने का जिगर है अंदर से। जिगर इन सेंस कि उतनी नॉलेज है बंदे को, है ना, कि वो कर सकता है। इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टावर इन रिवर्स आया, बट मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, तो मैं टावर ऐसे ही लूंगी। हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप जिस बंदे के बारे में सोच रहे हो, जिनसे आपकी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये इस पर्सन के साथ आप अभी हाल फिलहाल सेपरेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन जब आएगा ना आपकी ज़िंदगी में, जब आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस है पाइल नंबर 1, ये जब आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में, तो ये आपको बदल के रख देंगे। टावर का कार्ड है, टोटली बदल के रख देंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी तो मतलब पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, मेरा तो सब कुछ ही बदल के रख दिया है इस इंसान ने। आपका सोचने का तरीका, नज़रिया, खाना पीना, सोना उठना जागना, आपकी सोच, सब कुछ बदल के रख देंगे। ये एक तरीके के फैमिली मैन टाइप या फैमिली वुमेन या फैमिली गर्ल टाइप होंगे। वाई सो? बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है, फिर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ये इंसान इकलौता ऐसा इंसान होगा जिसका जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि अपना अपना कर लूँ मैं, ऐसा नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, आप हमारे रिलेटिव्स में देख लो आपके भी कुछ रिलेटिव्स ऐसे ज़रूर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपना अपना देखना पसंद करते हैं। दूसरे को टॉन्ट मारना, ताने वाने, सरकेज़्म करना, छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा बताओ बेटा आपका रिजल्ट क्या रहा, ये वो। हम लोग सफ़र करते हैं ना इन सब चीज़ों से। तो ये इंसान लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने रिलेटिव्स को भी अपना ही फैमिली मेम्बर मान के चलता है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी खुद की फैमिली के लोग हैं। और ऐसा होता है तो इनको बहुत बारी ना हैंग्ड भी होना पड़ता है, स्टक भी होना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई इनका फ़ायदा उठा जाता है। लेकिन पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये इंसान है बहुत अच्छा, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये बंदा कौन होगा, कैसा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी
कि ये पर्सन आपको कहाँ से मिल सकता है और इसकी अच्छाई तो क्या होगी और बुराई तो क्या होगी। वैसे तो अच्छाई बहुत सारी दिख रही है, बुराई हमें नहीं दिख रही है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्सन आपको कहाँ से मिलेगा। ये पर्सन या तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के चांसेस हैं ऑनलाइन के, एंड कुछ लोगों के चांसेस हैं कि घर वालों की सहमति से कहीं मिले, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी इसको जानते हो। आप ऑलरेडी इसको जानते हो, अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, आपको पता है कि ये कौन है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कि इनकी अच्छाइयाँ तो क्या होगी और इनकी बुराइयाँ क्या होने वाली हैं। दैट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छाइयाँ तो कितनी सारी गिनी है ना हमने, अभी हम पहले सबसे पहले बुराइयाँ देखते हैं भाई, इनकी बुराइयाँ क्या है। अच्छाइयाँ तो हमने इतना कुछ देखा है, रॉबिनहुड पांडे हैं ये। ओके, प्लीज एंजल्स मुझे बताएं इनकी बुराइयाँ क्या हो सकती हैं। पाइल नंबर 1 पीपल के फ्यूचर स्पाउस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा था, एंड द लवर्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इनकी कमियां क्या होने वाली हैं। अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा 100% डिवोटी होने वाला है। खैर इसको छोड़ो, पहले यहाँ से देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की सबसे बड़ी कमी ये होने वाली है कि क्लियर कट नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, इतनी हैंडसम पावर्स नहीं होने वाली है कि तुरंत ये चुटकियों में डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इनको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, हर चीज़ का डिसीजन लेने में इनको टाइम लगेगा, ठीक है। और कभी कभार तो इतने ज़्यादा गार्डेड अप हो जाएंगे, इतने गार्डेड अप हो जाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए एक्चुअली में। आप एक्चुअली में करने की बहुत कोशिश करोगे, लेकिन ये पर्सन आपको इतना मौका नहीं देगा अगर आपने एक बारी भी गलती कर दी तो, ठीक है। रही बात 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, गुस्सा बहुत होगा, बहुत चरम सीमा पे होगा इसका गुस्सा, लड़ाई झगड़ा फ्रस्ट्रेशन आप देखोगे इसके अंदर, ठीक है। और एक जो मेरे को यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आ रही है वो है कि अगर इनको ऐसा रहेगा कि हमेशा आप इनको 100% देने की कोशिश करो विद लवर्स कार्ड, आप इनको 100% देने की कैसे कोशिश करो, इनका ख्याल रखो छोटे बच्चे की तरह हर तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत गुस्सा दिलाएगी कि यार मेरा भी तो कुछ टाइम बनता है या मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, समझ रहे हो। तो इनकी बुराई होने वाली है कि डिसीजन मेकिंग पावर इनकी इतनी अच्छी है नहीं, गुस्सा बहुत करते हैं और अपना अपना चलाना बहुत पसंद है इनको। अपना अपना चलाना इन सेंस कि इनके साथ ऐसा होता है कि नहीं भाई मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और ये तो मेरे साथ होना ही होना चाहिए, ये इनका थोड़ा गलत रहेगा। और इनको ऐसा रहेगा कि आप इनको हमेशा बेबी की तरह पैम्पर करते रहे, ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगेगी। अब मैं देखती हूँ इनकी अच्छाई क्या होने वाली। वैसे तो अच्छाइयाँ हमें बहुत पता लगी हैं, फिर भी देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। इनकी अच्छाई कह लो या बुराई कह लो, मिक्स ही आई है। बात ऐसी है कि इनकी सबसे बड़ी अच्छाई तो ये होगी कि 5 ऑफ सोर्ड्स, मन में क्या चल रहा होगा ये आपको कभी बताएंगे नहीं, ठीक है। मतलब अगर इन्हें किसी बात का बुरा भी लगा है ना, तो ये आपको जल्दी से टोकेंगे नहीं उस चीज़ के बारे में। लाइक 4 लोगों के सामने खड़े होकर आपको लताड़ेंगे या डांटेंगे नहीं, आपको शांति से अपने रूम में लेके जाएंगे और आपको सोचने का समझने का ना मौका देंगे। आपको सोचने समझने का मौका इन सेंस कि ये खुद ही समझ जाए या इसको खुद को समझ में आ जाए कि ये कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। इस तरीके की इनकी एनर्जीज रहेंगी और इनको ऐसा रहेगा कि आपको बहुत सारा प्यार देना चाहिए और ये आपको बहुत सारा प्यार देने की भी कोशिश करेंगे हमेशा। बट एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थोड़ी ओवर थिंकिंग भी करेंगे। अब ये ओवर थिंकिंग कई बार बहुत अच्छी साबित होगी आपके लिए और कई बार ये ओवर थिंकिंग बहुत गलत भी साबित होगी। अच्छी तब साबित होगी जब ये आपके बारे में आपके साथ होकर के सोचने की कोशिश करेंगे कि नहीं उसको भी बुरा लगता है, और ओवर थिंकिंग वहाँ गलत हो सकती है जब ये आपके अपोजिट खड़े होकर सोचेंगे। समझ रहे हैं ना, वैसा।
नाउ नेचर भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, इनकी अच्छाइयाँ भी बता दी हैं, इनकी बुराइयाँ खामियाँ सब बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी पावर्स क्या होंगी और इनके साथ आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा होगा, ठीक है। तो इनकी पावर्स क्या होने वाली हैं, ओके। इनकी पावर्स देख लेते हैं हम। तो इनकी पावर्स पावर्स पावर्स, ओके, दिस वन, ठीक है। डिवाइन लव पावर यूनिवर्स, यू नो दैट यू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। ये चाहे जैसे भी इंसान हो, इनके साथ सिनारियो ये रहेगा कि ये डिवाइन से कनेक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगी। स्मार्ट इन सेंस कि ये जो कुछ भी मांगे ना भगवान से, इन्हें ज़रूर मिलेगा। स्टार सीड, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, 2 बारी कंफर्मेशन है यहाँ पे। पावर ऑफ बैलेंस्ड एंड स्टार सीड, ये चीज़ों को बैलेंस करके रखना बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। और इनके अंदर सबसे अच्छी पावर पता है क्या है? लोगों को हील करना। ये लोगों को हील करना बहुत पसंद करेंगे, लोगों के साथ में उठना बैठना, उनको समझाना कि वो कहाँ गलत है, उनको बताना कि वो कहाँ सही है, ये इनको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। स्टार सीड पावर्स है इनके अंदर। नाउ लेट्स चेक इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ये कैसे दिख सकते हैं, है ना। प्लीज एंजल्स बताएं। ओके, जैसे तुम चाहते हो कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, तो हो सकता है कि ये हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। हमेशा अप्रिशिएट करेंगे आपको कि आप ऐसा करो, ये करो, वो करो। सितंबर अक्टूबर इनका बर्थडे मंथ हो सकता है या आपका हो सकता है। फिर है हमारे पास सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, ये यहाँ पे भी यही आए, यहाँ पे भी यही आए। ये पर्सन आपके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, इनको अच्छा लगेगा। जॉली नेचर, तो इनका जॉली नेचर हो सकता है या आपका जॉली नेचर हो सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रैवलर, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। लकी, ये आपके लिए लकी साबित होंगे या आप इनके लिए लकी साबित होंगे, ठीक है। इनके अंदर फॉक्स कैसी होती है? क्लावर होती है, विजडम होती है, लक होता है। लक वापस से आया यहाँ पे भी लकी है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो, प्लेफुलनेस से भरे हुए हो और विजडम बहुत हो इनके अंदर। ब्यूटीफुल स्मॉल हैंड्स, खूबसूरत प्यारे छोटे छोटे हाथ होंगे इनके, ठीक है। फिर है हमारे पास लवर्स, प्योर लवर्स, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स भी आया था। ओम नमः शिवाय, शिव जी के भक्त हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हैं। बिग मुस्टैचेस हो सकती हैं इनकी, या बड़े बड़े बाल हो सकते हैं इनके खूबसूरत। ट्रांसफॉर्म, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे आप लोग। फिर है ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, खूबसूरत और हैंडसम होंगे ये। एक्सट्रोवर्ट, सी आ गया ना, एक्सट्रोवर्ट होंगे ये। एंड एडवेंचरस, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। आई गेस काफ़ी ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई आज की रीडिंग, है ना। चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कैसे व्यक्तित्व के हिसाब से, पाइल नंबर 1 के व्यक्तित्व के हिसाब से क्या एडवाइस इनके ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए। मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर, आपको बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं, ये आपके ट्विन पार्ट हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट करें जितना हो सके उतना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एंड आपको रुकना नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये कुछ एडवाइस कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1 पीपल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग,
और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें प्लीज़, खुश रहें। धनतेरस है आज के दिन, आप सभी लोगों के घरों में धन की खूब सारी वर्षा हो, आप लोगों को बहुत बहुत प्यारी प्यारी सद्बुद्धि आए, आप सभी लोगों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करें, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी राय दें और बहुत सारी खुशियाँ आएँ आपकी ज़िंदगी में। आमीन। आप सभी लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। अपना अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है। अगर आप लोगों का बर्थ डेट ये है, देख लीजिए एक बारी, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग तैयार हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। दिस इज अ फ्यूचर स्पाउस स्प्रेड ऑफ योर्स। देखेंगे आज हम लोग कि आपके जो पर्सन है वो कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी अच्छाइयाँ हों, उनकी बुराइयाँ क्या होंगी, उनकी पावर्स क्या होंगी, उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और उनके साथ आपकी लाइफ, सब कुछ। चलिए सो पाइल नंबर 2 पीपल, मेरा थोड़ा गला ना, कितने दिन हो गए ना मुझे गला गला करते। ओके चलिए। हॉस्टैलिटीज पाइल नंबर 2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारी लड़कियों ने चूज किया है, या फिर अगर लड़कों ने भी किया है तो भी एक चीज है यहाँ पे जो बहुत कॉमन है। रुको मैं बताती हूँ। ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू स्पिरिट। सबसे पहले हम जान रहे हैं कि ये पर्सन कैसे हैं। ओके और थोड़ा सा कौन है भी निकलेगा यहाँ पे, देखना आप लोग कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज, चाहे आप लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे आप लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली मैं देख रही हूँ ना, वो है कि ये इंसान बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है। रफ एंड टफ इन सेंस कि आपने इनको बहुत दुख दिए हो, या इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हो, या जिंदगी ने इनको बहुत दुख दिए हो, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। मतलब इनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोमेंट भी रहे हैं जहां पर बस अब तो मर गए, मतलब अब तो खत्म, अब तो टोटली लॉस्ट, ऐसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये वापस खड़े हुए हैं और इन्होंने वापस से एक नई स्टार्ट करी अपनी जिंदगी की। स्पेशली इसलिए बिकॉज ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं या फिर नो कांटेक्ट हैं अभी हाल फिलहाल। और आप दोनों एक दूसरे को जितना अच्छे से जानते हैं ना, उतना अच्छे से कोई भी नहीं जानता। लाइक कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, आप दोनों कितने इतने अच्छे से जानता है जितने अच्छे से आप अपने आप इस पर्सन को और ये आपको जानते हैं। ठीक है, मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग फीलिंग हो रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हैं, बट वो तो हम बाद में चेक इन करेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट देख रही हूँ वो है कि ये इंसान सजग है अपनी लाइफ को लेकर के, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। ठीक है, हार्ड वर्कर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हार्ड वर्कर है। इसको ना ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम दिया और इसने आपको करके नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं है। आपने जो इसको बोला नहीं, इसने तभी आपको वो चीज करके दिखाई है। इतना हार्ड वर्कर है, मतलब पूरे पूरे दिन काम के अंदर लगे रहना, वर्कोहॉलिक बहुत है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा इन सेंस कुछ बेहतर, जिससे कि इसके घर वालों को सही हो, इसकी लाइफ सही हो, कुछ इस तरीके की है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाकू भड़ाकू नहीं है इंसान, लेकिन अगर कोई लड़ने के लिए आया तो उसको छोड़ेगा भी नहीं या छोड़ेगी भी नहीं, इस तरीके का भी यही पर्सन। ऐसा नहीं है कि इनको हर वक्त गुस्से में रहना पसंद है या एटीट्यूड दिखाना पसंद है, इनके अंदर इतना एटीट्यूड नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके अंदर एटीट्यूड है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सामने वालों को फिर भी लगता है कि ये एटीट्यूड उनको दिखा रहे हैं।
ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इनकी खुद की अपनी अपनी नई और खुद की अपनी एक दुनिया है जिसके अंदर ये बस घूमते रहते हैं। इनके पास में ना सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं है, मतलब ये लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और ये लोगों को एंटरटेन करना नहीं पसंद करते, लोगों से इतनी ज़्यादा बात करना नहीं पसंद कर पाते हैं। दैट्स वाई लोग समझते हैं कि इनका एटीट्यूड ही बहुत है, लेकिन एक्चुअली में वो एटीट्यूड नहीं है, वो इनका खुद का एक सेल्फनेस है, एक पॉजिटिविटी है इनकी। सेल्फनेस भी नहीं है एक्चुअली, एक पॉजिटिविटी है इनकी, इनका एक व्यक्तित्व का पार्ट है वो, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुख ही इतने देखे हैं कि ये कुछ इस तरीके के हो गए हैं। ये पर्सन जल्दी से है ना, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इनकी ज़िंदगी में। हमेशा 2 चॉइसेस होती है, हमेशा 2 चॉइसेस, ठीक है। एक रास्ता निकलता है हमेशा आपकी तरफ और एक रास्ता निकलता है हमेशा पेरेंट्स की तरफ। अब जो पेरेंट्स वाला है ना, इसको चूज करते हैं तो आप खत्म होते हो, आपको चूज करते हैं तो ये वाला जो है सब कुछ पेरेंट्स वाला जो है खत्म हो जाता है। तो इनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, हमेशा अनडिसाइडेड मोड पे रहते हैं, इनको समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। आपके साथ सुकून मिलता है लेकिन घर वालों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके अच्छा भी लगता है। अब सुकून चुने या अच्छा चुने इनको नहीं पता, इसलिए ये भाग जाते हैं। हो सकता है ये ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं आपके साथ, ठीक है, आप जानते हैं इसको। पाइल नंबर 2 पीपल, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, जानते हो आप लोग। भागता बहुत है ये इंसान रनिंग चेजिंग बहुत होती है आप लोगों के बीच में, लेकिन अब आप लोगों ने चेस करना बंद कर दिया है, टोटली आप लोगों ने बंद कर दिया इस पर्सन को चेस करना। आपका मन ही नहीं करता है, देखा जाए तो आपका मन ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं कि ये ही आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, इसी से आपकी शादी होनी है, इसलिए भी देख रहे हैं आप लोग। चलिए चेक करते हैं अब कि ये पर्सन कौन कैसे, तो थोड़ा सा आया है उसमें, और देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन और कौन हो सकते हैं। 8 of Swords, 2 of Pentacles, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। अगेन Gemini, Libra, Aquarius, Sun कार्ड, 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। बॉटम ऑफ द डेक अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। ये बंदा ना एक ऐसा व्यक्तित्व है इनका, थोड़ा सा मैं नेचर भी डिस्कस करूंगी। इनका व्यक्तित्व थोड़ा इस तरीके का है कि इनके अंदर क्या चल रहा है ना, इनके अंदर क्या चल रहा है ये सामने कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नो वन, लाइक इतना सा भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये अभी क्या सोच रही हैं, इनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। अगर ये रोते हैं ना तो इनके साइड में सो रहे बंदे को पता नहीं लगे, ठीक है, इनके रूममेट को पता नहीं लगे, या इनके सामने खड़े हुए बंदे को पता नहीं लगे कि ये बंदा रो के आया है। इनके अंदर इतनी कह लो आपकी सेल्फ की एक पावर है ना इनके पास में, इतनी कि इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई नहीं जानता। नो वन, इन्हें सिर्फ ये खुद जानते हैं और कोई नहीं जानता इनको। ये हमेशा ना अपना दर्द छुपा करके लोगों को समझाने में लगे रहते हैं, ठीक है। लोगों के लिए ये 100% कर देंगे, मतलब कहते हैं ना एकदम 100%। खुद के लिए 0, कुछ नहीं करते। लोगों को देना इनको बहुत पसंद है, बदले में उनसे कुछ भी लेना इनको पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ उतना बेटर है। ये पर्सन सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, और लोगों की मदद भी करना पसंद है इनको, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अगर जैसे सपोज करो इनके पास सिर्फ 100 रुपये रखें, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इनके पास सिर्फ 100 रुपये रखें, उसमें ये खाना भी खा ले और कुछ कर भी ले, और लेकिन सामने कोई आ गया जिसको बहुत भूख लग रही है तो ये वो पैसे भी निकाल के उसको दे देंगे या उस पैसे से उसको खाना खिला देंगे। इस तरीके का इंसान है, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ही नेक दिल बंदा है। इसने बचपन से ही बहुत सारा स्ट्रगल किया है और अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए बहुत वेट किया है। कुछ ना कुछ चीज़ का हमेशा इनकी ज़िंदगी में वेट रहा है, हमेशा से वेट रहा है। हालांकि इनके घर वालों को भी नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में क्या दुख है और क्या सही है।
इनको हमेशा हर किसी ने दबाने की कोशिश करी है, लेकिन ये दबे नहीं है कभी भी, हमेशा निकल के बाहर खड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ अपना करके दिखाया है इन्होंने। इनका करियर थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, डगमग डगमग, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से पीछे कभी नहीं हटते। सन का कार्ड है, इतना सब कुछ बुरा हो जाने के बाद भी इनका कभी हौसला पस्त नहीं होता, ये हमेशा लगे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनती, हौसला बुलंद इंसान है। एंड क्योंकि सन का कार्ड है तो बहुत जल्दी इनकी ज़िंदगी में एक उदय होने वाला है, उदय इन सेंस सूरज उदय होने वाला है, ये इस तरीके के इंसान है। लोगों को गिफ्ट देना, लोगों को खुश करना, लोगों के लिए दुआएं मांगना, ठीक है, इनको बहुत पसंद है। और अगर ये आपको छोड़ करके अभी बैठे हुए हैं ना, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है और ये रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग बनना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। आप जानते हैं ऑलरेडी, ये तो करंट फीलिंग पे जा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। आगे आने वाले समय में इस इंसान के पास सब कुछ होगा, आप भी, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ कार्ड, न्यू बिगनिंग्स, न्यू हैप्पी बिगनिंग्स। आप दोनों के बीच में एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है काम जो कि काफी समय से, काफी एक्चुअली सालों से खत्म नहीं हुआ है। पिछले जन्म के भी रिश्ते हैं आपके इस पर्सन के साथ, पिछले जन्म में भी ये पर्सन आपके साथ हुआ करता था, तब भी आप दोनों का कुछ पर्सनल बिजनेस था, वो कंप्लीट नहीं हुआ। इस जन्म में भी आप दोनों का वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन इस जन्म में वो चीज़ कंप्लीट होगी, अभी तक नहीं हो रही है, वो होगी ज़रूर, ठीक है। ये इंसान कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा और व्यक्तित्व में बताऊं, करंट फीलिंग्स को छोड़ करके थोड़ा जो मुझे अभी फील हो रहा है। अकेलापन महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। हालांकि इनको अकेला रहना पसंद नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, मैंने आपको बताया होपफुल बहुत है, और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो कि चलता ही रहता है, खत्म नहीं हो रहा है, काफी समय से चल रहा है। आगे आने वाले समय पे इस इंसान के पास सब कुछ होगा, खुद की गाड़ी, खुद का मकान, खुद के दुकान, सब कुछ होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगी इनके पास में। वो सब होगा जो एक्चुअली में ये डिजर्व करते हैं, ओके। होप्स, गुडनेस, पॉजिटिविटी सब होगा इनके पास। सी चाउज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आप लोग मिल चुके हैं इस इंसान से भाई, क्लियर सी बात है, मिल चुके हैं। और इस बंदे ने आपका बहुत गंदा वाला दिल तोड़ा है, मतलब ऐसा खून के आंसू रुलाया है ना। और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, वही वाली बात, अगेन इन्फिनिटी। इस इंसान ने आपको इतना गंदा खून के आंसू रुलाया है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी मर्जी नहीं थी वो चीज, वो बस हुआ, सिचुएशंस कुछ इस तरीके की थी, ठीक है, इसलिए हुआ। ये अपने आप को उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट में महसूस करते हैं, इनको बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है, परेशान रहते हैं, हमेशा नेगेटिव होते रहते हैं, लेकिन अब हो गया सो हो गया, इस तरीके के एनर्जीज में रहते हैं। होप्स है इनको आज भी, विद दिस स्टार कार्ड इनको होप्स है कि आप दोनों के बीच में एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ सही होगा। नाउ लेट मी चेक इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं। अच्छाइयाँ तो मैंने इतनी सारी गिनवाई आपको। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पैशनेट है अपनी लाइफ को लेकर के, हर्मिट, ओके। इनकी अच्छाई कुछ ऐसी है कि लोगों को दुख देना पसंद नहीं करते, अपने डिसअपॉइंटमेंट को अपने तक सीमित रखते हैं, किसी दूसरे की जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं भरते हैं, पैशनेट रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, और अपनी लाइफ का लीड अपने हिसाब से लेना पसंद करते हैं। नाउ लेट मी चेक बुराइयां क्या हैं। लवर्स, एट ऑफ पेनिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। हर वक्त ओवरथिंक करना इनकी सबसे बड़ी बुरी बात है, क्लियर नहीं होना कभी, और आपको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना। लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम हो आप लोग, मतलब मैंने ये देखा है अपने 111 टैरेट पे ना, ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स ही हैं, कार्मिक और कार्मिक सोलमेट्स बहुत कम है।
ओके, सो बात कुछ ऐसी है गाइस कि आपको इतनी प्रायोरिटी ना देना, आप आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी को चूज करना, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली या करियर या सिचुएशन हो सकती है, ये इनके अंदर सबसे बड़ी बुरी बात है। आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना, जबकि इनको पता है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। तब भी काम के अंदर इतना व्यस्त रहना कि खुद को इतना ज़्यादा टाइम ना देना और हर वक्त ओवर थिंकिंग करना, ये इनकी कुछ बुरी आदतें हैं। ठीक है, नाउ लेट मी चेक कि इनके अंदर पावर्स क्या हैं। पावर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटीफुल है ये बंदा। पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ पेशेंस, पावर ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ ब्यूटी। ये बंदा बहुत खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, ये लोगों को हील करते हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं, लोगों को समझाते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं लोगों की। एंड इनके अंदर बहुत पेशेंस है। मैंगो ट्री स्पिरिट, बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है इनके अंदर। नाउ लेट मी चेक ओके, डस्की स्किन टोन हो सकता है इनका। प्लीज वेक मी अप हो सकता है इनके अंदर लेजीनेस हो। ब्यूटीफुल डीप आईज है इनकी, बहुत खूबसूरत डीप आईज है इनकी। हाई चिक बोन्स है इनकी। और ये वेक मी अप का कार्ड मुझे एक इंट्यूशन और दे रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में आए और इनको खड़ा करें। लॉन्ग नेक, सुराही सी गर्दन, ऑनेस्ट होंगे ये। जूसी लिप्स, खूबसूरत होंठ हो सकते हैं इनके। क्यूट प्लस हॉट, क्यूट भी होंगे और हॉट भी होंगे, दोनों ही चीजें होंगी। 16, 17, 18 ये इनका बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। प्रैक्टिकल, लॉन्ग नोज, द वे यू मेक मी स्माइल, इनकी स्माइल आपको बहुत पसंद होगी। मेकिंग यू लाफ, ये आपको हंसाएंगे भी। टिप टॉप, इनको रहना बहुत पसंद है, तैयार रहना हमेशा। लॉन्ग हेयर्स, लंबे बाल हो सकते हैं इनके। W इनिशियल हो सकता है, या W आसपास होता होगा, W से कुछ होगा आप लोगों का। एंड केयरिंग, ये आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में एंजल्स क्या एडवाइस करना चाहते हैं। लेट गो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सक्सेस। आपको बोला जा रहा है टेंशन नहीं लो, पॉजिटिव रहो, लोगों की मदद ले सकते हो आप इस प्रॉब्लम में, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेट गो करो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां आए, अबंडेंस आए, नॉलेज आए, ग्रोथ आए, आप लोग अपनी अपनी सारी विशेष को कंप्लीट कर सके। आमीन। अपना अपना ध्यान रखें। बाय।